आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि आप खुदा की आवाज को सुने। शायद खुदा की आवाज वैसे न सुन पाए जैसे आपके पासबान सुनते हैं, पर खुदा आपसे बात करते हैं। कलाम में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ खुदा की आवाज सुनने के मुतल्लिक। एक रोज मैं अपनी कार में थी और मैं गीत सुन रही थी खुदा की बंदगी के। मैं खुदा की परस्तिश कर रही थी और मैं वो गीत गा रही थी कि वो कितना अजीम है। मैं अपने रास्ते पर जा रही थी दुकान पर जाने के लिए। मुझे कुछ खरीदना था और मैंने खुदा की आवाज सुनी और वो लफ्ज था भाई। मैंने रूह में सुना और मैंने सोचा, हाँ, किसी के भाई को मदद चाहिए, किसी का भाई मुश्किल में है। बस मैंने इतना ही सुना और मैं गाड़ी चलाती रही। मैं वहाँ पहुंची जहाँ मुझे जाना था। थोड़ी खरीदो फरोख्त की और एक खातून मेरे रूबरू आई। मैंने कहा वो इनका भाई है, इन्हीं का भाई है। मैंने उनके साथ कुछ वक्त के लिए बात की। मैंने उनसे पूछा। मैंने उस वक्त अपने अंदर एक दलेरी महसूस की और बिना इजाजत लिए मैंने उनसे सीधे तौर पर पूछा, क्या आप यीशु को जानती हैं? वो बोली, हाँ यकीनन, आज सुबह उन्हीं से गुफ्तगू हुई। मैंने कहा, वाह, मैंने भी यीशु से गुफ्तगू की। मैं जानना चाहती हूँ क्या आपका कोई भाई है? उन्होंने कहा। वो मायूस हो गई और उन्होंने कहा, हाँ मेरा भाई है, हम बात नहीं करते, वो मेरा फोन नहीं उठाता। मैंने कहा, या खुदा, मैं तो दुआ कर रही थी, इबादत कर रही थी। मुझे इल्हाम हुआ कि मैं आकर आपकी हौसला अफजाई करूं कि आपका भाई बेहतर होने जा रहा है। और उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपने भाई को फोन करेंगी और उसके लिए पैगाम छोड़ेंगी, ये बताने के लिए कि वो उससे मोहब्बत करती है और यीशु भी उससे मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत पुरजोश हूँ। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है। मुझे यकीन है कि खुदावंद इस भाई को इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उन्हें बताया। मुझे यकीन है कि उस भाई और बहन के लिए पेशरफ्त आ रहा है। उन्होंने कहा, शुक्रिया, आपने मेरा दिन बेहतर बना दिया। यकीन माने खुदा आपसे भी बात कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि ये किसी और के लिए भी हो सकता है ताकि वो बचाए जाएं। और मेरा ईमान है कि मैं उस भाई से जन्नत में जरूर मिलूंगी।